जब एरर अक्कर हो जाता है, सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, तब सिस्टम जो है वो रिकवरी ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास होती है। ठीक है, यानी कल एरर अक्कर होने से, सिस्टम खराब होने से पहले आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है कि सिस्टम अगर खराब हो गया, आपने कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं यूज किया और सिस्टम खराब हो गया, अब आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है, जिसे चलाएंगे। आज हमने वो चीज पढ़नी है। In some cases basic troubleshooting is not enough to fix a problem, कि बेसिक कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेसिक जो ट्रबल शूटिंग डायग्नोस्टिक टूल के थ्रू वो एनफ नहीं होती प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। द कंप्यूटर में क्रैश, कंप्यूटर जो है वो क्रैश कर सकता है, यानी खराब हो, बिकम अनरिस्पॉन्सिव, हेल्ड हो जाता है, जैसे आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता, बिल्कुल स्ट्रक हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, और या वो स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक है जी, कि वो फेल हो जाता है, स्टार्ट होने से चलता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? टू हैंडल सच सिचुएशन, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड स्पेशल टूल्स नोन एज सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी हमें रिकवरी टूल्स जो है वो दिए हुए हैं, बिल्ट इन जो होते हैं ऑलरेडी उसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है जी, दोबारा बता दूं कि कल वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे डायग्नोस्टिक टूल के एरर अक्कर होने के, सिस्टम खराब होने से पहले के टूल। आज हमने पढ़ने हैं सिस्टम खराब होने के बाद के टूल, कि अगर एरर अक्कर हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, सिस्टम नहीं चल रहा होता या हेल्ड हो जाता है या क्रैश हो जाता है, फिर आपने क्या करना है। तो उसके लिए दीज रिकवरी ऑप्शंस हेल्प टू restore the computer to a working state without losing important data in most cases, के जो है इन स्पेशल टूल्स के जरिए, जो है तरह से रिकवर होगा कि आप अपने डाटा को लॉस्ट भी ना हो डाटा का। इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट द 3 कॉमनली यूज्ड रिकवरी टूल। 3 कॉमन रिकवरी टूल्स को हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। पहला है जी सेफ मोड। सेफ मोड का क्या मतलब होता है? सेफ मोड का जर्नली मैं आपको बता दूं कि सेफ मोड वो मोड होता है सिस्टम का जिसमें हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, चलाते हैं, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी ऑप्शंस के साथ ऑन हो जाता है। यानी सारे काम जो नॉर्मल सिस्टम, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, सारे काम वो नहीं कर रहा होता, मिनिमल रिसोर्सेज के साथ ऑन तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो वो नहीं करता, तो वो कहलाता है सेफ मोड। पढ़ते हैं जी। सेफ मोड स्टार्ट विंडोज विद ओनली मोस्ट फंडामेंटल ड्राइवर्स एंड द सर्विसेज। कि सेफ मोड जो है वो विंडोज को स्टार्ट करता है विद ओनली मोस्ट फंडामेंटल, के सिर्फ उन अहम ड्राइवर या सर्विसेज के साथ आपकी विंडोज को ऑन करता है ताकि आप अपने डाटा को बैकअप कर सके। इट डिसेबल्स द अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोग्राम्स। ये डिसेबल कर देता है उन बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर्स को जो कि बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपकी विंडोज को इस मकसद के लिए ऑन करता है कि आप अपने डाटा को जो है उसका बैकअप कॉपी पेस्ट कर सकें अपनी यूएसबी पे या अपनी किसी भी ड्राइव के ऊपर जिस पे आप चाहें। मेकिंग इट इजियर टू फिक्स द प्रॉब्लम काज्ड बाय फॉल्टी एप्स और सेटिंग, के ये इसलिए किया जाता है कि आपके प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके जो कि फॉल्टी एप्स, यानी जो खराब ऐप आपने इंस्टॉल कर ली है या कोई खराब सेटिंग कर ली है, उसको ठीक करने के लिए। यानी सम टाइम क्या होता है कि आप जो है कोई नया सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर, मोबाइल या फिर आप लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, उससे पहले जो है वो आपका सिस्टम सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप वो इंस्टॉल करते हैं तो आप क्या है, या कोई सेटिंग कोई छेड़ते हैं, उसमें जाके सेटिंग में जाके कोई डिस्टर्ब करते हैं सेटिंग को, तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है। तो इसका क्लियर मतलब ये होता है कि उस ऐप की वजह से या उस सेटिंग को
छेड़ने की वजह से जो है वो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, तो आप अपने सिस्टम को सेफ मोड करते हैं और फिर उसको जो है उसमें उस प्रॉब्लम को या तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं या जो सेटिंग आपने चेंज की होती है उसको वापस ले आते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो सही वर्क कर सके। इतना सा काम होता है सेफ मोड का। ठीक, व्हेन एंड हाउ टू यूज, कि आप यूज कब करते हैं सेफ मोड को और कैसे करते हैं। सेफ मोड इज यूजफुल व्हेन द सिस्टम कीप्स क्रैशिंग और रीस्टार्टिंग, यानी जब आपका सिस्टम या तो क्रैश कर जाए या फिर बार बार खुद ब खुद रीस्टार्ट होता रहे। प्रोग्राम और अ ड्राइवर इज काजिंग टू द कंप्यूटर टू फ्रीज, या फिर कोई, जैसे मैंने आपको भी बताया कि नया कोई ऐप इंस्टॉल करें या कोई ड्राइवर इंस्टॉल करें किसी चीज का, तो वो कंप्यूटर को फ्रीज कर देता है, यानी वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता कंप्यूटर के साथ, कि आपने कोई पुराना वर्जन कर लिया या जो खत्म कर दिया था उस कंपनी ने वो कर लिया, तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाता है, काम नहीं करता। यू नीड टू स्कैन फॉर मेलवेयर और अनइंस्टॉल अ रिसेंट ऐप, ये वही बात आ गई कि या तो आप अपने सिस्टम को स्कैन करना हो आपने, यानी आपका सिस्टम प्रॉब्लम करने लग गया, उसमें वायरस आ गया, तो आपने कहा कि मैं इसको सेफ मोड में ऑन करूं और फिर उस मेलवेयर को, उस वायरस को जो है वो स्कैन कर लूं, आइडेंटिफाई कर लूं, और या फिर रिसेंट ऐप जो आपने की जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ उसको अनइंस्टॉल कर लूं। ओपन कैसे करना है जी, हाउ टू ओपन द सेफ मोड ऑन मोस्ट सिस्टम, यानी ज्यादातर कंप्यूटर्स में क्या होता है, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाते हैं, फिर रिकवरी की ऑप्शन में जाते हैं, फिर एडवांस सेटअप में जाते हैं और फिर रीस्टार्ट नाउ करते हैं जाते हैं, देन चूज ट्रबल शूट, एडवांस ऑप्शंस, स्टार्टअप सेटिंग और रीस्टार्ट, फिर प्रेस F4 करते हैं, तो वो क्या है आपका शुरू उसमें चला जाता है सेफ मोड के अंदर। इसका प्रैक्टिकल मैं सेपरेट अपलोड कर दूंगी तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ऑन सम ओल्डर सिस्टम, जो ओल्डर पुराने सिस्टम्स है उसके ऊपर रीस्टार्ट करें, जस्ट कंप्यूटर का बटन ऑफ करके बंद चलाएं दोबारा, और F8 जो ऊपर फंक्शन कीज होती है ना, F1 F2 F3, F8 प्रेस कर दें रिपीटेडली, मैनी टाइम्स 2 3 4 टाइम्स उसको प्रेस करते रहें। कब, जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करने के फौरन बाद, तो फिर क्या है कि लोगो अपेयर हो जाता है विंडो का, उसमें से आप 2-3 ऑप्शंस आ जाती हैं, उसमें से आपने सेफ मोड को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे नेटवर्किंग हुई है कंप्यूटर्स की, तो वहाँ कैसे करेंगे कि दिस वर्जन ऑफ द सेफ मोड includes network driver so you can access the internet. It is helpful when you need to download updates of the drivers, you want to use online help tools, you want to run a cloud-based antivirus scan. To enter it, follow the same step as above and press F5 instead of F4. यानी ऊपर जो मोस्ट सिस्टम वाला आपने पढ़ा है ना सारा, के पहले सेटिंग में जाएं, फिर अपडेट और सिक्योरिटी में जाएं, फिर उसके बाद रिकवरी की ऑप्शन में, फिर एडवांस स्टार्टअप, ये सारा करने के बाद एंड पे जहां वो कहता है प्रेस 4, वहां पे आपने F4 की जगह पे F5 प्रेस करना है। बाकी सारा क्राइटेरिया वही है जो आम नॉर्मल सिस्टम में है, वही नेटवर्किंग में है। एंड पे आके आपने F4 की जगह F5 जो है वो प्रेस करना है, ठीक है जी। ये हो गया सेफ मोड की 3 मेथड हैं सेफ मोड ओपन करने के, इनका मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल जो है वो सेपरेट अपलोड कर दूंगी, ठीक है जी। यूट्यूब पे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका इसी लेक्चर के अंदर मैं अटैच कर दूंगी, और बाकी जो है वहां से आप जो है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है सिस्टम रीस्टोर, ये पहली ऑप्शन थी ना सेफ मोड, जो उसने कहा कि आफ्टर जो है सिस्टम को रिकवर करने की कौन कौन सी ऑप्शन है। पहली है सेफ मोड और दूसरी है सिस्टम रीस्टोर, कि हम अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लें, ठीक। और तीसरी है बूटेबल रिकवरी मीडिया, ये तीसरी ऑप्शन। सिस्टम रीस्टोर अलाउज यू टू टेक योर कंप्यूटर बैक टू एन अर्लियर स्टेट विदाउट डिलीटिंग पर्सनल फाइल। कि सिस्टम रीस्टोर का क्या मतलब है, ये आपको उसी स्टेप पे वापस ले जाता है जहां पे आपका सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा था, पहली वाली स्टेट में वापस ले जाता है, आपकी कोई भी पर्सनल फाइल डिलीट किए बगैर। इट वर्क्स बाय यूजिंग रीस्टोर पॉइंट, कि ये क्या करता है,
किस तरह से वर्क करता है, आपके रीस्टोर पॉइंट बनाता जाता है, विच आर सेव्ड वर्जन्स ऑफ योर सिस्टम क्रिएटेड बिफोर मेजर चेंजेस। यानी फर्ज करें कि आपने आज काम कर रहे हैं, तो आपका कोई टाइम, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम सेट कर देता है कि 15 मिनट के बाद आपका सिस्टम जो है जो स्टेट होगी उसकी, वहां पे वो स्टेट को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले 15 मिनट आपने काम किया, ये काम ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। तो जब आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, तो आप उसमें वो रिकवरी वाली ऑप्शन में जाके वहां से लास्ट जो सही स्टेट थी आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सिस्टम आपका उस पर रिस्टोर हो जाता है, ठीक है जी। और उस तरह से आपकी कोई फाइल्स वगैरह भी जो है वो डिलीट नहीं होती, ज़ाया नहीं होती। बट ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से, सिस्टम रिस्टोर अलाउ से लेके और यहाँ मेजर चेंजेस तक, ठीक। अब आगे है व्हाट आर द रीस्टोर पॉइंट्स, के रीस्टोर पॉइंट बेसिकली क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है। अ रीस्टोर पॉइंट इज लाइक द सेव्ड स्नैपशॉट ऑफ योर सिस्टम सेटिंग। कि रीस्टोर पॉइंट क्या होता है, ये लास्ट आपका जो सिस्टम की सेटिंग होती है, ये उसकी फर्ज करें तस्वीर होती है, स्नैपशॉट होता है फाइल्स का और सेटिंग का, जहाँ पे वो काम कर रही थी। जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट के बाद उसने एक स्नैपशॉट ले लिया, फिर अगले 15 मिनट के बाद फिर उसने, यानी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 15 मिनट बाद सिस्टम जो है वो रिस्टोर करता है, तो 15 मिनट के बाद वो जो है अगर वो सही काम कर रहा था तो उसको सेव करता रहता है। इट हेल्प्स यू रिटर्न योर कंप्यूटर्स टू एन अर्लियर वर्किंग कंडीशन, कि ये आपकी मदद करता है आपके कंप्यूटर को वापस उसी पॉइंट पे ले जाने के जहां पे वो वर्किंग कंडीशन में था। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो जाता है, सच एज आफ्टर इंस्टॉलिंग अ फॉल्टी प्रोग्राम और ड्राइवर, यानी आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया या कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया जो फॉल्टी था, उसने आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, तो रीस्टोर पॉइंट्स आर मेड ऑटोमेटिकली बिफोर सिस्टम अपडेट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि आपके उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले जो है कोई उसने जो सिस्टम स्टोर की जो है वो सेव कर लिया, सिस्टम को रिस्टोर कर लिया, उस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ गई है तो उसको उसी पॉइंट पे जो है वो वापस आपके वर्किंग कंडीशन में प्रोग्राम को लाया जा सके। स्टोर पॉइंट्स आर मेड ऑटोमेटिकली बिफोर सिस्टम अपडेट और ड्राइवर इंस्टॉलेशन और मैन्युअली बाय द यूजर व्हेन इट इज नीडेड। यानी ऑटोमेटिकली तो वो करता ही करता है, आप मैन्युअली भी इसको सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो आपने, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑब्वियसली कोई ऑप्शन होगी जहाँ पे आप उसको सेट करेंगे कि इतने मिनट के बाद, या आप जो है वो उसको सिस्टम को रिस्टोर कर ले, बैकअप ले ले। स्टेप्स क्या है जी इसके, कैसे रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया जाता है। फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट मैनुअली। कैसे करेंगे, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड ओपन द कंट्रोल पैनल। Go to system and security, then click system. On the left, click system protection. In the new window under the system protection tab, click the create button. Type a name of your restore point, for example before installing printer driver, and click create. अच्छा, इसका भी ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके वीडियो के साथ ही मैं अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। स्टेप टू यूज अ रिस्टोर पॉइंट, यानी इस यहाँ इन स्टेप्स के अंदर हमने रिस्टोर पॉइंट जो है वो क्रिएट किया, फिर उसके बाद समझे प्रॉब्लम आ गया और आपका सिस्टम ने काम करना जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने उसी स्टेट पे वापस कैसे लाना है जो ये रिस्टोर पॉइंट आपने क्रिएट किया था। कंट्रोल पैनल खोलेंगे, रिकवरी पे जाएंगे, ओपन सिस्टम रिस्टोर खोलेंगे, अ विंडो विल अपीयर शोइंग अवेलेबल रिस्टोर पॉइंट। तो जो आपको पता होगा कि इस स्टेप के ऊपर हमारा सिस्टम सही काम कर रहा था, उस वाले को क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक द नेक्स्ट एंड देन फिनिश, और इस तरह से जो है वो आपका सिलेक्टेड रिस्टोर पॉइंट जो है आपका सिस्टम उस पॉइंट के ऊपर जो वापस आ जाएगा और काम करना सही तरीके से स्टार्ट कर देगा। ये दूसरा इसका पॉइंट था। तीसरा है बूटेबल रिकवरी मीडिया, कि हम अपनी एक फर्ज करें सीडी बना लें, यूएसबी बना लें, या कोई भी हार्ड ड्राइव को बूटेबल बना लें जिसपे हम अपनी विंडो को रिस्टोर कर लें। समटाइम्स अ कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग कंप्लीटली एंड फेल टू रिस्टार्ट,
समटाइम क्या है, वो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर कंप्लीटली वर्किंग करना जो है वो बंद कर देता है और स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। इन सच केसेस नॉर्मल रिकवरी ऑप्शन लाइक सेफ मोड एंड रीस्टोर पॉइंट्स मे नॉट वर्क। तो उस सूरत में क्या होता है कि सेफ मोड भी काम नहीं करता। जाहिर है जब कंप्यूटर चलेगा ही नहीं तो सेफ मोड आप कैसे चलाएंगे, ना ही आप उसके रिस्टोर पॉइंट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। So in this case we use bootable recovery media to recover the system। तो इस सूरत में हम bootable recovery media को यूज करते हैं सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग bootable media and its uses, ये उसके हैं यूजेस। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डिफाइन bootable recovery media एंड डिस्क्राइब इट्स यूजेस, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन है पूरा पैराग्राफ सम टाइम से लेके और रिकवरी मीडिया टू रिकवर द सिस्टम तक 3 लाइनें। ये है बूटेबल रिकवरी मीडिया की डेफिनेशन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग उसके यूजेस हैं। बूटेबल रिकवरी मीडिया इज अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव और अ डीवीडी दैट कंटेन्स द इम्पोर्टेंट सिस्टम फाइल। इट हेल्प्स टू रीस्टार्ट इट हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन स्टोरेज। यानी ये क्या है, कोई भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है या डीवीडी है, यानी सीडी जिसको हम बोलते हैं ना, वो जरा जो उसकी एडवांस फॉर्म है वो डीवीडी है। तो या डीवीडी पे वो विंडोज होती हैं पूरी की पूरी, जिसको हम एक्सटर्नली लगा के अपने कंप्यूटर के साथ, तो वहां से हम विंडोज स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिवाइस इंस्टेड ऑफ द बिल्ट इन स्टोरेज, कि जो आपके कंप्यूटर के ऊपर विंडो थी उसकी बजाय हम एक्सटर्नल जो हमने लगाई है ड्राइव यूएसबी या डीवीडी, उसके थ्रू हम विंडो जो है वो चला सकते हैं। सच एज आफ्टर स्टार्टिंग द सिस्टम, जब वो एक्सटर्नल डिवाइस लगा के आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या है, बिल्ट इन रिकवरी टूल को यूज करते हुए आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। स्टार्टअप रिपेयर टू फिक्स द प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट द विंडो फ्रॉम लोडिंग, सिस्टम रिस्टोर टू गो बैक टू अ वर्किंग स्टेट, यानी या आप उसको रिपेयर कर लें कैसे कि जो विंडो को लोड नहीं होने दे रही उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लें, यानी कोई नई डिवाइस लगाई थी, कोई नई ऐप की थी तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, या फिर रीस्टोर पॉइंट पे चले जाएं क्योंकि विंडो तो चल ही चुकी है अब, तो अब उस विंडो के थ्रू आप रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करके और फिर उस रीस्टोर या क्रिएट किया हुआ हो तो उसको यूज कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट फॉर एडवांस ट्रबल शूटिंग, यानी आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने डॉस आपको पहले भी मैंने उसका प्रैक्टिकल भी कराया हुआ है, दिखाया भी हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। या सिस्टम रीसेट और रीइंस्टॉलेशन टू रीइंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो आपने एक्सटर्नल विंडो साथ लगाई है उसको यूज करते हुए अपने सिस्टम के ऊपर दोबारा से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या हैं, यूजेस हैं। व्हेन वी यूज बूटेबल मीडिया, कब यूज करते हैं? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि जब सेफ मोड भी अवेलेबल ना हो या आप कोई चीज रीइंस्टॉल भी ना कर सकें, सिस्टम चले ही ना, तो तब आप बूटेबल मीडिया यूज करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं बूटेबल यूएसबी? डाउनलोड द सिस्टम इमेज, जैसे हमने वो उसके पॉइंट बनाए थे ना, उस सिस्टम इमेज को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर। तो डाउनलोड, या इसको हम इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है। यू कैन यूज इट्स बिल्ट इन टूल्स लाइक टर्मिनल और डिस्क यूटिलिटी। तो इस सॉफ्टवेयर के जो ये वाले टूल्स हैं, टर्मिनल या डिस्क यूटिलिटी, इसको यूज करते हैं। प्लग इन अ यूएसबी ड्राइव, कम से कम 16 जीबी की यूएसबी ड्राइव आप लगाएं, क्योंकि जो विंडोज है वो कोई भी विंडो हो ना, वो कम से कम जो है वो 10 जीबी लेती है। जैसे विंडो एक्सपी है या विंडो आपकी जो आजकल चल रही है विंडो 10, ये कम से कम 10 जीबी से 15 जीबी तक स्पेस लेती है, और कम से कम थोड़ी सी स्पेस आपको एक्स्ट्रा चाहिए। 16 से भी थोड़ी सी बड़ी ले लें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कम से कम उसने कहा 16 जो है जीबी लें और वो यूएसबी अपने सिस्टम के साथ लगाएं, और ये जो सॉफ्टवेयर है रूकोस, ये ओपन करें, सिलेक्ट द यूएसबी, वो यूएसबी कहेगा सिलेक्ट करें, तो वो जो यूएसबी आपने लगाई है उसको सिलेक्ट करें और आईएसओ फाइल जो है वो सिस्टम से सिलेक्ट करें। फॉर विंडोज और लिनक्स सिस्टम चूज गाइड पार्टीशन,
कि जब अब वो खुल जाएगी जाहिर है ये वाला सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको ये वाली ऑप्शन नजर आएगी GUID टेबल GPT। ठीक है जी, गाइड पार्टीशन टेबल फॉर मॉडर्न पीसीज एंड मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR फॉर ओल्डर। ओल्डर सिस्टम जो है वो उसमें ये वाली ऑप्शन आएगी MBR की, और जो अब नए सिस्टम्स हैं उसमें आएगी GPT की ऑप्शन। उन दोनों में से वो एक सिलेक्ट कर लें। देन सिलेक्ट स्टार्ट टू क्रिएट द बूटेबल डिवाइस। उसके बाद नीचे जो है वो क्रिएट का बटन होगा, स्टार्ट का बटन होगा, उसको क्लिक कर लें तो आपकी जो है वो बूटेबल CD बनना स्टार्ट हो जाएगी। हाउ टू चेक द पार्टीशन स्टाइल, चेक आपने कैसे करना है? टू चेक द पार्टीशन स्टाइल यू नीड टू प्रेस Win+X एंड सिलेक्ट डिस्क मैनेजमेंट। जैसे हमने कल किया था ना, Win+R किया था, इस तरह से Windows+X करेंगे और डिस्क मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फाइंड द ड्राइव वेयर विंडोज इंस्टॉल, हम वो ड्राइव इंस्टॉल करेंगे जहां विंडो मोस्टली C ड्राइव पे ही होती है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक ऑन द डिस्क लेबल, ये राइट क्लिक करेंगे डिस्क लेबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल डिस्क 0। देन चूज प्रॉपर्टीज, गो टू द वॉल्यूम टैब, look the partition style, it will show either GUID partition table या master boot record MBR। ठीक है जी, ये सारे प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स हैं, तो ये आपने ये नहीं कि सिर्फ इसका प्रैक्टिकल ही करना है, इसके पॉइंट्स भी आपने याद करने हैं क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं।